हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 39 करने जा रहे हैं और ये क्लास 8 की वर्कशीट है और ये 25 फरवरी 2021 की वर्कशीट रहेगी, यानी कि 25 फैब की। और ये वर्कशीट जो है ये आपको एक तरह से पूरे फॉर्मूले जो है आपको प्रोवाइड कर रही है। इसमें क्वेश्चन वगैरह कुछ भी नहीं है। मैंसुरेशन का जो आपको चैप्टर है उसी के रिगार्डिंग इसमें फॉर्मूले मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो उसको फटाफट आप देख लीजिए। वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग अराउंड अस। हम अपने आसपास बहुत सारे प्रकार की चीज़ें देखते हैं। ऑल थिंग्स हैव सम शेप। दुनिया में जितने भी सब हम चीज़ें देखते हैं ना, उन सबकी शेप होती है, हाँ या ना। आप बेड देख लो, आप गेट देख लो, आप चेयर देख लो, हर किसी की एक अपनी शेप है। मोबाइल देख लो, है ना। सम ऑफ विच आर कॉम्प्लेक्स। कुछ तो बहुत कॉम्प्लेक्स होती, समझ नहीं आती उसको बोले क्या। हम उसको क्या बोले, ट्राइंगल बोले, उसको रेक्टेंगल बोले, है ना, नहीं समझ आती ना। एंड सम ऑफ देम आर वेरी सिंपल। बहुत कुछ इतने सिंपल होते हैं, हम सीधा बोल सकते हैं कि भाई ये तो रेक्टेंगल की शेप में है, ये ट्राइंगल की शेप में है ना, बता सकते हो ना। तो वही कह रहा है, ये कह रहा है सम ऑफ विच आर कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल फिगर। ये कह रहा है इनमें से कुछ भी फिगर्स होते हैं उन्हें ज्योमेट्रिकल फिगर्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज एंड शेप्स हैव बीन डिफाइंड बाय अस। मतलब ना ज्योमेट्री फिगर क्यों कहा गया है? क्योंकि उनकी कुछ प्रॉपर्टी और जो शेप है ना, हमने उनको डिफाइन कर दिया, उनको तय कर दिया, निश्चित कर दिया है। ठीक है, जैसे पैरामीटर, सरकमफ्रेंस, एरिया, वॉल्यूम, इसके बेस पर। ठीक है, चलो आओ फटाफट रीड कर लेते हैं कि आज हमारी कौन कौन सी ज्योमेट्रिक शेप्स हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला है, ये है हमारा ट्राइंगल। क्या नाम है इसका? ट्राइंगल। आपको कॉपी पर बनाना है, ठीक है, नोट्स के रूप में। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, मतलब किसको ट्राइंगल कहा जाएगा? हर उस चीज़ को ट्राइंगल कहा जाएगा जिसमें 3 लाइन सेगमेंट होंगी और जो क्लोज होगी। जैसे मान लो ये मैंने लाइन सेगमेंट बनाई, ये बनाई, ठीक है, और ये बनाई, ठीक है, और अगर ये पूरा क्लोज है, मतलब पूरा बंद है, तो ये क्या कहलाएगा? ट्राइंगल कहलाएगा। लेकिन लाइन सेगमेंट बोला है, आप ये बोलो, ये आपने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, ये कर दिया और ये आपने मिला दिया, आपने बोला 3 ही तो है, 1 2 3, तो क्या इसको ट्रायंगल कहोगे? नहीं, क्योंकि लाइन सेगमेंट नहीं है। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है जब एक लाइन जिसका एक डेफिनेट पॉइंट होते हैं, ठीक है, तो इसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? तो ये कह रहा है ट्रायंगल किसे कहा जाएगा? हर उस चीज़ को ट्रायंगल कहा जाएगा जिसमें 3 लाइन सेगमेंट होती हैं, 1 2 3। अब इसको मत गिनना क्योंकि ये तो अंदर को, ठीक है, किसी पॉइंट को काटते हुए जा रही है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, सुन रहे हो ना? तो अब ये कह रहा है, अब जैसे इसमें ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल हो जाएगा, एक ये, इसके अंदर एक ये, और ये टोटल कितने हो गए? इसमें 3 ट्रायंगल हो गए। ठीक है, तो अगर ट्रायंगल का पैरीमीटर, पैरीमीटर का मतलब होता है इसकी जो बाहर की जो बाउंड्री है ना, ये इसका टोटल को पैरीमीटर कहा जाता है। तो पैरीमीटर का इसका फॉर्मूला क्या हो गया? ए बी और सी, ये तीनों इक्वल भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। और अगर आपको पता है ना बच्चों, जब तीनों इक्वल होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और जब 2 सेम होते हैं, एक अलग होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल। क्योंकि देखो मेरा मकसद जो है केवल वर्कशीट से रिलेटेड नहीं होता, ठीक है, मैं आपको एक्स्ट्रा भी सब कुछ समझाता हूँ। इक्विलेटरल समझ में आ गया। और आइसोसेलेस किसे कहते हैं? जिसमें 2 साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, ये। और तीसरा होता है स्केलन। होते तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो अभी हम इतना देख लेते हैं। तीनों साइड अलग अलग हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं स्केलन, SCALANE, ठीक है, स्केलन। समझ में आ गया। और एक होता है राइट एंगल, जिसमें एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, ठीक है, राइट एंगल, राइट एंगल, ANGLED एंगल, फिर ट्राइंगल, ट्राइंगल का सिंबल होता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर ये फॉर्मूले अच्छे से आपको आ गए ना, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। फिर नेक्स्ट है स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इसमें सारी की सारी जो साइड होती है इक्वल होती है और हर एंगल 90 का होता है, पता है ना आपको। तो ये कह रहे हैं किसको कहा जाएगा स्क्वायर? तो जिसको कहा जाएगा वो उसकी प्रॉपर्टीज़ है जो डिफाइन करती हैं, ठीक है। तो हर उस चीज़ को स्क्वायर कहा जाएगा जो क्लोज फिगर हो, देखो क्लोज है, ठीक है। और ये कह रहा चारों इक्वल हो, इक्वल भी है, और हर एंगल 90 का हो और 90 का भी है। तो यानी कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्क्वायर किसे कहा जाएगा, तो बोलोगे क्लोज फिगर होगी, इक्वल साइड्स होंगी और हर एंगल 90 डिग्री का होगा। तो अगर आपसे इसका पूछा पैरामीटर क्या होगा, तो पैरामीटर आप खुद ही फॉर्मूला बना सकते हो। पैरामीटर का मतलब क्या होता है? चारों जो भी चीज़ है ना उसकी बाउंड्री का टोटल। तो यहाँ ए, ये भी होगा, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, तो 4A हो गया, ठीक है। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इसका बेस इंटू हाइट ही होगा, तो यानी कि ये ए है तो ए का स्क्वायर होगा। जब ट्राइंगल लगता है ना बच्चों, वहाँ 1/2 लग जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना ए और ए दोनों ए सेम ही तो है, तो इसलिए यहाँ पर ए का स्क्वायर हो जाएगा। ए की जब ए में मल्टीप्लाई करोगे तो ए का स्क्वायर आएगा। आपको पता होगा जब बेस सेम होता है तो पावर जो होती है ऐड हो जाती है ना, ठीक है ना। तो वही चीज़ हुई है। अब नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। ये कह रहा है
किसको रेक्टेंगल कहा जाएगा, ये फिगर का नाम रेक्टेंगल है। हर उस फिगर को रेक्टेंगल कहा जाएगा जिसमें अपोजिट साइड इक्वल हो और हर एंगल 90 का हो। देखो इस वाले में क्या था, चारों इक्वल थी, ठीक है। रेक्टेंगल के लिए केवल इतना है कि आमने सामने इक्वल हो जाए, ठीक है। भले ये वाली साइड इसकी इक्वल नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आमने सामने इक्वल होनी चाहिए, मतलब अपोजिट इक्वल होनी चाहिए। ये इसके इक्वल हो, ठीक है, और जो ये है ना ये इसके इक्वल हो और हर एंगल 90-90 का बने, उसे हम रेक्टेंगल कहेंगे। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला पता है ये कैसे हो गया। देखो एल, इसमें भी एल ही है तो 2 बार एल हो गया, ऐसे बी है तो बी ए हो गया, तो कितने एल हो गए 2, कितने बी हो गए 2। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, ठीक है। पैरामीटर का मतलब बाउंड्री का टोटल है, याद रखना, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो एल प्लस बी प्लस बी। तो आपने देखा कि एल 2 बार है, बी 2 बार है, तो दोनों में 2 कॉमन ले लिया तो एल प्लस बी आ गया, ठीक है, इस तरीके से। और एरिया का फॉर्मूला वही है एल इंटू बी, एल इंटू बी, ठीक है। इसमें भी वही था, लेकिन यहाँ दोनों ए थे तो ए का ऊपर स्क्वायर लगा दिया। मैंने बताया था ना, बेस से मतलब पावर जुड़ जाती है ना, तो वही है ये। अब आ गया जो पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम किसे कहेंगे, देखो पैरेललोग्राम हर उस फिगर को कहेंगे जिसमें अपोजिट साइड इक्वल है। आप कहोगे सर इसमें भी इक्वल थी, हाँ। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या हम स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं, स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं, हाँ, क्योंकि रेक्टेंगल कहता है कि आमने सामने साइड बराबर होनी चाहिए और एंगल 90-90 का होना चाहिए, तो स्क्वायर में है, तो हम स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं। आपसे पूछेगा क्या रेक्टेंगल को स्क्वायर कह सकते हैं, नहीं कह सकते, क्योंकि स्क्वायर तभी होगा जब सारी साइड इक्वल होंगी, रेक्टेंगल में तो नहीं होती। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है ट्रू फॉल्स में, ठीक है। इसलिए आप इसको मत सोचना कि वे तो फॉर्मूले दे दिए बस फॉर्मूले कर लिए काम खत्म, इसलिए आपको अच्छे से डीपली बता रहा हूँ, सुन रहे हो मेरी बात। अब उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ, पैरेललोग्राम बता रहा था मैं आपको। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या था 90-90 था ना हर एंगल, है ना। इसमें 90-90 नहीं, इसमें सिर्फ ये बोला गया कि ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर ये 70 का है तो ये भी 70 का होगा, ये 100 का तो ये 100 का होगा, 200 का 200 तो होएगा ही नहीं, ठीक है। तो समझ में आ गई मेरी बात। तो अगर ये 110 का तो ये भी 110 का होगा, समझ में आ गई। और ये 70 का तो ये भी 70 का होगा, ये याद रखना। तो अब आपसे अगर मैं पूछूं कि क्या रेक्टेंगल को मैं पैरेललोग्राम कह सकता हूँ, हाँ, ठीक है, रेक्टेंगल को, ठीक है, मैं पैरेललोग्राम कह सकता हूँ, ठीक है, समझ में आ गई। क्यों, क्योंकि देखो रेक्टेंगल को मैं पैरेललोग्राम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो पैरेललोग्राम कहता है कि खाली मुझे बराबर चाहिए अपोजिट साइड, तो हाँ इसने कहा मेरे पास है। और रेक्टेंगल पैरेललोग्राम कहता है मुझे अपोजिट एंगल बराबर चाहिए, तो इसमें तो 90-90 बराबर ही तो हुए, तो इसलिए हम रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। कहने का मतलब ये जो नीचे वाले हैं ना, नीचे वाले जो है उनको ऊपर वाला हम कह सकते हैं, ऊपर वाले को नीचे वाला नहीं कह सकते, ठीक है। जैसे अगर मैंने बोला कि क्या स्क्वायर को, रेक्टेंगल को मैं स्क्वायर कह सकता हूँ, रेक्टेंगल को, क्योंकि आप इसे 2-3 बार सुनोगे ना समझ में आ जाएगा। रेक्टेंगल है ये, क्या इस रेक्टेंगल को मैं स्क्वायर कह सकता हूँ, आप बोलोगे नहीं क्योंकि इसमें 4 साइड इक्वल नहीं है। फिर मैंने बोला कि क्या मैं पैरेललोग्राम को स्क्वायर कह सकता हूँ, बोलोगे नहीं, पैरेललोग्राम को इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसमें तो 90 भी नहीं है और इसमें जो है सारी साइड इक्वल भी नहीं है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब रोम्बस किसे कहते हैं, रोम्बस का मतलब होता है जिसमें सारी साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर वो तो स्क्वायर में भी थी, लेकिन स्क्वायर में हर एंगल 90-90 का था, जबकि रोम्बस में जो है ना हर एंगल इक्वल तो है, लेकिन जरूर नहीं है वो 90-90 का हो, ठीक है। देखो 4 साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंड डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। जैसे ये रोम्बस है ना, ठीक है। देखो इसमें एंगल जो मैंने बताया ना 4 इक्वल होंगे, वो जरूरी नहीं है। देखो एंगल ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है, लेकिन साइड सारे इक्वल है। जैसे मैंने यहाँ बनाया इस तरीके से, देखो, ठीक है। तो ये रोम्बस तो है, रोम्बस तो है ये, क्योंकि साइड साइड इक्वल है, लेकिन एंगल इसमें बराबर होने जरूरी नहीं है। लेकिन रोम्बस के खास बात पता क्या बताओगे कि इसमें जो डायगोनल होती है, बच्चों पता आपको डायगोनल किसे कहते हैं, पता है बच्चों डायगोनल किसे कहते हैं। जैसे मैंने ये आपको क्वाड्रिलेटरल बनाया, तो इसके इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को जो लाइन मिलाई जाएगी ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो जो रोम्बस होता है ना, उसमें जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, और इतना ही नहीं वो बराबर भी होती हैं, ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। ये लिखा 4 साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है बराबर टुकड़ों में तोड़ना, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पर अगर रोम्बस बनाया, अगर मैंने यहाँ रोम्बस बनाया, तो ये मैंने डायगोनल मिलाई, ये डायगोनल मिलाई, तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 4a, क्योंकि देखो 4 साइड इक्वल है। लेकिन इसका एरिया का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, 1/2
D1 इंटू D2 से निकाला जाता है, डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब आ जाइए ट्रेपीजियम पे। ट्रेपीजियम में क्या होता है कि ये जो साइड होती है ना, बस ये पैरेलल होती है, बाकी किसी का इक्वल होना ही होना ना होना जरूरी नहीं है। तो ट्रेपीजियम में आपने क्या पढ़ा कि कम से कम एक पेयर जो होगा वो पैरेलल होगा। ये देखो, ये इसके पैरेलल है। पैरेलल का मतलब पता नहीं क्या होता है आपको? ये लाइन दिखाई दे रही है, ये सब पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है जो कभी काटेगी नहीं। ठीक है, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा ना कि ट्रेपीजियम का पेरीमीटर बताइए, तो इन चारों को आप जोड़ देंगे तो पेरीमीटर निकल आएगा। और अगर आपसे इसका एरिया पूछा तो इसका एरिया का फॉर्मूला बड़ा होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक पैरेलल साइड ये, एक ये है, a प्लस बी मल्टीप्लाई में दोनों के बीच की दूरी। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? h। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आ जाइए नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हमें पता ही नहीं होता वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये 90-90 बन रहा है तो उसमें क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या करेंगे? मैंने कहा ना, कोई भी अगर फिगर आती है, ठीक है, तो अगर हमें पेरीमीटर निकालना तो उसकी बाउंड्री का टोटल होता है, तो पेरीमीटर तो आप सीधा जोड़ दोगे। लेकिन एरिया अगर ऐसी फिगर का आएगा तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना, ये जो डायगोनल है ना, ये वाली डायगोनल ये बाहर आएगी, और ये जो इसके ऊपर हाइट है ना, इन दोनों को हम टोटल कर देंगे। अब आ जाओ सर्कल पे। ठीक है, बस अगर नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये है कि जिसको ये पता नहीं हो पाता कि वो कौन सा चतुर्भुज होगा, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कुछ ना पता हो ना, तो वैसे नॉर्मल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बस खास बात क्या है, इसकी क्लोज फिगर होनी चाहिए, 4 साइड होनी चाहिए बस। ठीक है, अब आ जाओ सर्कल पर। देखो, सर्कल का मतलब होता है उन सब पॉइंटों को जोड़कर, ये सारे पॉइंट हैं, ठीक है, जो एक ही डिस्टेंस कवर कर रहे हो, एक ही डिस्टेंस में जा रहे हैं, है ना। तो उस फिक्स पॉइंट की कोटोटर को जब हम कर देते हैं तो उसे हम सर्कल कहते हैं। और मैंने क्या बताया था अभी आपको? पेरीमीटर। जब हम सर्कल में यूज़ करते हैं ना बाउंड्री का टोटल, तो वो पेरीमीटर वर्ड ना लिख के हम सर्कमफ्रेंस वर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। बच्चों पता है पाई की वैल्यू क्या होती है? अगर क्वेश्चन में लिखा होगा 22/7 तो आप 22/7 लिखोगे। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ 3.14 3.14 तो वो लिखोगे। अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखा तो आपको पाई का पाई ही लिखना है। ठीक है, एग्जाम में जरूर लिखा आता है, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो जरूर लिखा हुआ आता है। और अगर एरिया की बात की जाए तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर, यानी कि पाई आर को 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, देखो छोटी सी वर्कशीट थी, मुश्किल थी कोई, और आसान थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल रही होगी। ठीक है, और इसका जो लिंक है, क्योंकि ये तो आपको वर्कशीट से देख कर ही करना है, ठीक है, तो समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया। इसका लिंक जो है मैं आपको दे दूंगा, जो वर्कशीट का जो लिंक है, मैं सारी वर्कशीट का लिंक एक साथ डाल देता हूँ, जैसे आपको पता होगा जो पुराने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, है ना। तो बच्चों लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, इतना तो बनता ही है। चलो फिर मिलेंगे, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।